तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल एसएमएस क्लास 10K पे स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को 10वां में 10th क्लास में जो आपको बिहार बोर्ड का एग्जाम होने वाला साइंस सब्जेक्ट का, उसके लिए मैं केमिस्ट्री में जो आपको आता है रिएक्शन सिद्ध करने के लिए, जैसे असंतुलित रासायनिक समीकरण दे देगा उसको बोलेगा संतुलित करने के लिए, ठीक है। तो आज मैं आपको एकदम बेहद और आसानी तरीका में बताने का प्रयास करूंगा। तो कृपया आप लोग मेरे वीडियो के माध्यम से अपना जो जितने भी नंबर का लगभग 5 नंबर तक पूछे जाते हैं तो उसको फिक्स कर लीजिए। एकदम देहाती भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा कि जैसे कोई रिएक्शन होता है उसको असंतुलित रहता है तो उसको संतुलित कैसे करना है, या हम कैसे पकड़ेंगे कि कोई संतुलित है कोई असंतुलित है तो उसको हमको संतुलित कैसे करना है, ठीक है। या कोई संतुलित है तो उसको असंतुलित तो ऑलरेडी वो पहले ही रहता है, उसको संतुलित करना रहता है। तो हम समझने का प्रयास करते हैं एकदम आसान और भाषा में, और मैं 2-3 प्रश्न के माध्यम से जो एनसीईआरटी बुक से लिया गया है उसके माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहले क्वेश्चन की जैसा कि आप देख रहे हो थंबनेल में लिखा गया है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करें ना, और ये क्लास 10th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हम समझने का क्या करते प्रयास करते हैं। आप लोग भी देखिए, आप लोग को क्या है पहला क्वेश्चन जो दे दिया है, सपोज दैट मान लीजिए नंबर 1 में क्वेश्चन दे देगा कि HNO3 दिया गया है, HNO3, उसके बाद दिया गया प्लस CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस। उसके बाद यहां पर जो आप देखोगे बाबू, उसके बाद फिर दिया गया NO3 का होल ट्वाइस, इसको क्या बोलेंगे होल ट्वाइस, क्या पढ़ेंगे होल ट्वाइस। और प्लस दिया गया बाबू, प्लस दिया गया आपके पास हाइड्रोजन दिया गया है, हाइड्रोजन 2 दिया गया, ऑक्सीजन 1 दिया गया। अच्छा एक बात बताइए, सबसे पहले आपको ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ पे 2 चीज की बात हुई है। यहाँ पे पहले हम समझेंगे क्या क्या चीज दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे 2 साइड दिया गया बाबू, इस पूरे साइड को इधर जो तीर का निशान के इस पार जो होता है इसको हम बोलते हैं LHS। क्या बोलते हैं बाबू? LHS, अर्थात लेफ्ट हैंड साइड। क्या बोलते हैं बाबू? लेफ्ट हैंड साइड। और ये साइड जो होते हैं इसको बोलते हैं RHS। क्या बोलते हैं बाबू? RHS, जिसको हम क्या बोलते हैं राइट हैंड साइड। बाबू ध्यान दीजिएगा, केमिस्ट्री के भाषा में जो बाएं साइड रहता है, बताइए उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अभिकारक या अभिकर्मक। क्या बोलते हैं? अभिकारक या अभिकर्मक। मैंने थ्योरी क्लास में पढ़ाया था ना आपको। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं बाबू? अभिकारक। क्या बोलते हैं? अभिकारक, अभिकारक। या क्या बोलते हैं? या अभिकर्मक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिकर्मक, अभिकर्मक। अभिकारक या क्या बोलते हैं बाबू? अभिकर्मक बोलते हैं। यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत? यहाँ तो ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हो आप लोग ना, और आप लोग भी कहीं ना कहीं पढ़ चुके होंगे। तो जो बाएं साइड होता है उसको क्या बोलते हैं? अभिकारक या अभिकर्मक। जो दाएं साइड होता है बाबू उसको हम प्रतिफल, क्या बोलते हैं बाबू? प्रतिफल। या क्या बोलते हैं बाबू? प्रतिफल। या क्या बोलते हैं? उत्पाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्पाद। क्या बोलते हैं? उत्पाद। यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत? यहाँ तक कोई बच्चा है जिसको दिक्कत हो? इतना बात आप समझ गए। अब देखिए इसको हमको क्या करना है। अगर आप देखोगे तो हाइड्रोजन क्या है? 1 है, लेकिन वहाँ हाइड्रोजन क्या है? 2 है। तो इससे पता चल रहा है कि ये मेरा समीकरण क्या असंतुलित है। कैसा है? असंतुलित है। मुझे किस में कन्वर्ट करना है? संतुलित में। इसको क्या करना? बैलेंस्ड करना है ना। इसको हमको क्या करना है? संतुलित करना है, ठीक है बाबू। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले हम क्या करेंगे? बना लेंगे, ठीक है। हाइड्रोजन को देखेंगे, हाइड्रोजन लिख देंगे। क्या क्या चीज दिया गया इसमें? देखो क्या दिया गया, हाइड्रोजन दिया गया है, हाइड्रोजन लिख लेंगे। और क्या दिया गया बाबू? और क्या दिया गया? नाइट्रोजन दिया गया है, नाइट्रोजन भी लिख लेंगे। और क्या दिया गया? ऑक्सीजन दिया गया, तो ऑक्सीजन भी लिख लेंगे। लिख लिए ना? यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत? अच्छा बताए हाइड्रोजन क्या दिया गया? 1। इधर हाइड्रोजन क्या है? 1। नाइट्रोजन क्या है? 1 है कि ना ये बाबू रे? और ऑक्सीजन क्या है बाबू? 3 हुआ है। कितना? 3 है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होना। तो ये हो गया इसका कम। अब क्या कम है? ये वाला ना। उसके बाद देखिए कैल्शियम है। क्या है? कैल्शियम Ca है। Ca क्या गया बाबू? कैल्शियम क्या गया? 1 है। 1 लिख दिए। कोई दिक्कत यहाँ तक बबुआ? अब बताओ, यहाँ पे देखिएगा होल ट्वाइस का मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है। अच्छा बताओ, ये होल ट्वाइस लग गया तो इसका मतलब 1 को 2 से गुना करेंगे कितना होगा? 2। फिर 1 को 2 से गुना करेंगे कितना होगा बाबू? 2। तो बताओ ऑक्सीजन कितने हो गए? 2। हाइड्रोजन भी कितने हो गए? 2।
यानी अगर ट्वाइस जिसमें लगा रहेगा या थ्राइस जिसमें लगा रहेगा, समझ जाएंगे उसकी वैल्यू क्या है, उतना है। अर्थात ऑक्सीजन को 2 से गुना किए, ऑक्सीजन यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर 1 है, 1 को हम 2 से गुना करेंगे कितना होगा बाबू, 2 होगा। अर्थात ऑक्सीजन भी कितने हैं, 2 है, और हाइड्रोजन भी कितने हैं बाबू, 2 है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, ऑक्सीजन भी कितने हो जाएंगे, ऑक्सीजन कितने हो गए बबुआ, 2 हो गए, और हाइड्रोजन भी कितने हो गए, 2 हो गए। कितने हो गए बाबू, 2। यहाँ तक किसी बच्चे को समस्या है? ये किस पार्ट की बात, ये किसका भाग था, एलएचएस का था। कितना था, एलएचएस। अब चल लेते हैं उसको। ये क्लास समझिए फर्मा है ना, चाय बनाने से पहले मुझे चीनी चाय पत्ती की जरूरत पड़ती है, इसलिए मैंने क्या किया, इसको मैंने लिख लिया। यहाँ तक किसी को समस्या है? चलिए आरएचएस की ओर चलते हैं, इधर की ओर ना, इधर भी लिख लेते हैं क्या क्या दी गया है। कैल्शियम क्या गया बाबू, कैल्शियम इधर कितना दिया गया है, 1। तो मैंने क्या लिखा, 1। कोई दिक्कत यहाँ तक बाबू किसी को नहीं? अच्छा बताओ, यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है, 1 है ना, इसको 2 से गुना कर देंगे, 1 को कितना हो जाएगा, 2, क्योंकि ट्वाइस लगा है ना, हॉल में रहेगा तो इसका मतलब उसका वैल्यू जितना हॉल में दिया गया वही उसका क्या है, वैल्यू है। यानी डाउट किसी को? चलिए तो नाइट्रोजन यहाँ पे कितना हो जाएगा बाबू, नाइट्रोजन कितने हो गए, नाइट्रोजन 2 हो गए, 2 1 कम 2। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन कितने, 3, तो 3 दूना कितना हो जाएगा, 6। तो ऑक्सीजन यहाँ कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन कितना हो गया, 6। यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत है? कोई बाबू ऐसा है जिसको दिक्कत है? नहीं होना चाहिए ना। आप देखो ध्यान दीजिएगा, इधर आप देखते हैं, इधर की बात हो गई, इधर देखते हैं, इधर क्या क्या चीज है, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन क्या गया बाबू, हाइड्रोजन 2 गया, 2 लिख दिए, कोई दिक्कत? ऑक्सीजन क्या गया बबुआ, ऑक्सीजन क्या गया, 1। हम क्या लिख दिए, 1 लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए, अब होगा खेला। अब क्या करेंगे, यहाँ पे बैलेंस करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, हाइड्रोजन इधर क्या गो, 1 गो, लेकिन हाइड्रोजन इधर क्या गो, 2 गो, तो बात तो बना नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 से गुना कर देंगे, इसमें क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे। अब 2 से गुना करने का मतलब ये जितना अवयव इसके अंदर है ब्रैकेट के अंदर सब गुना होगा। अगर मैं 2 को 1 से गुना किया कितना हो जाएगा बाबू, ये 2 हो गया, हाइड्रोजन 2 पुर गया, हाइड्रोजन यहाँ भी 2, हाइड्रोजन यहाँ भी 2, यहाँ तक तो काम बन गया। अब इसको देखो, नाइट्रोजन 2 को 1 से गुना करेंगे कितना होगा, नाइट्रोजन भी कितना पुर गया, 2। ऑक्सीजन को 3 दूना कितना पुर गया, 6 पुर गया ना। अब देखो मिला के देखेंगे, क्या हाइड्रोजन 2 है, इधर हाइड्रोजन भी 2 है, चलिए मिल गया। नाइट्रोजन कितना है, 2 है, इधर नाइट्रोजन भी कितना है, 2 है, इधर ऑक्सीजन 6 है ना, 3 गुना कितना हो गया, 6, इधर भी ऑक्सीजन कितना है, 6, मिल गया, मिल गया ना। लेकिन अब देखो यहाँ पे समझना पड़ेगा, क्या समझना पड़ेगा, समझते हैं यहाँ पे। अगर आप गौर से देखोगे यहाँ पे तो यहाँ पे ऑक्सीजन सही है, सब चीज सही है। चलो अब देखो यहाँ पे अगर गौर से देखोगे तो आप गौर से अगर देखो, कैल्शियम 1 है, कैल्शियम भी 1 है, ऑक्सीजन 2 है यहाँ पे। लेकिन देखो इस साइड अगर देखोगे, ऑक्सीजन 1 1 और 6 एक साथ पूर गया, ज्यादा हो गया ना। और इधर इधर आप गौर से देखोगे तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे अगर गौर से देखोगे तो देखो यहाँ पे 2 दूना 2 इधर हो गया, यानी हाइड्रोजन 2, और यहाँ पे हाइड्रोजन 2, 2 तो 4 पुर गया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, इस साइड 2 ही हाइड्रोजन और 2 ही हाइड्रोजन, 2 कितना हो गया, 4। अब इधर देखो हाइड्रोजन कितने, यहाँ पे 2 है, 2 है ना, तो कम तो बना नहीं, इसलिए मुझे इसमें किससे गुना करना पड़ेगा, 2 से करके देखते हैं। तो देखो यहाँ पे 2 दूना 4 ये हो गया, फिर देखो 2 1 कम 2 हो गया। अब बैलेंस करेंगे, मिलाएंगे, मिल रहा है, देखो यहाँ पे अगर आप गौर से देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन 2 और हाइड्रोजन 2 कितना हो गया, 4। यहाँ पर भी हाइड्रोजन कितना पुर गया, 4 पुर गया ना, एक तो हाइड्रोजन का काम खत्म। अब देखो नाइट्रोजन यहाँ कितना है, 2 है, इधर नाइट्रोजन कितना है, 2 है, नाइट्रोजन भी पुर गया ना बाबू। अब देखो ऑक्सीजन क्या गो, 6 गो, इधर ऑक्सीजन क्या गो, 6 गो, और 2 गो, 8 गो पुर गया। और यहाँ पर भी तो 6 और 2 कितना पुर गया, यहाँ पर भी 6 और 2 8 पुर गया, उधर भी कितना पुर गया, 8। कैल्शियम भी एगो, कैल्शियम भी इधर भी एगो, ठीक है। अब मिला के देख लेते हैं एक बार बढ़िया। हाइड्रोजन क्या गो, 2 और 2 4, इधर भी हाइड्रोजन कितना, हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 पुर गया 4। अब देखो नाइट्रोजन क्या गो, 2 गो, नाइट्रोजन क्या गो, 2 गो, इधर भी नाइट्रोजन क्या गो, 2 गो, एकदम पुर गया। फिर देखो ऑक्सीजन क्या गो, 6 गो, 6 और यहाँ 2 गो, 6 2 कितना हो गया, 8। इधर भी ऑक्सीजन क्या, 6 और 2 कितना हो गया, 8। यानी मेरा क्या हो गया, ये समीकरण पूरा बैलेंस हो गया। अब कहाँ कहाँ लगा है उसको देखना पड़ेगा। यहाँ पे देखो इस अवयव में, यानी H2O में ना, H2O में लगा 2, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 लगा देंगे, ठीक है। और कहाँ पे लगा था 2, HNO3 में, HNO3 में लग गया था 2 अब देखोगे अगर तो आपका समीकरण क्या होगा, पूरी तरह से संतुलित हो गया। क्या आप समझे इसको, इसको समझ गए?
इसको आप नोट कर लीजिए कॉपी में, ठीक है। कॉपी में क्या कीजिए, नोट करिए। एक बार और बताओगे, गुड, बहुत सुंदर। देखो बाबू, हम क्या करेंगे, सबसे पहले दूसरे क्वेश्चन की बात करेंगे ना, दूसरे क्वेश्चन की डिटेल्स में बता देंगे। इसको आप लोग उतार लीजिए। पहला समझ गए आप लोग? अगर ये समझ गए होंगे तो मेरा यूट्यूब चैनल SMS क्लास 10 के सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा ले और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें, ठीक है। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, ठीक है। धन्यवाद।